बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। ईरान इसराइल जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रात 12 बजे ईरान की जानिब से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए गए हैं और ये अब तक के सबसे खौफनाक तरीन, सबसे खतरनाक हमले हैं कि इसराइल में इस वक्त इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो चुके हैं। जनाब, आज की रात जो है वो इसराइल पर क़यामत वाली रात शुरू हो गई है। ईरान की जानिब से जो ऐलान सामने आया है, जो इस वक्त इसराइल की सूरत हाल है तल अवीव, वहां पर जनाब बाकायदा तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। क्या सूरत हाल है? और फिर जो अमेरिका की जानिब से एडवाइजरी जारी हुई है और वो एडवाइजरी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एटमी जंग शुरू होने जा रही है। क्या इसराइल जो है वह एटमी हमला करने जा रहा है या ईरान एटमी हमला करने जा रहा है? ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, शायद सुर्खी है, जिसको अल जजीरा ने रिपोर्ट करके इस वक्त आलमी दुनिया में जंग का बटन दबा दिया। वो जंग का बटन, आप कहते हैं कि जंग, अब आलमी जंग शुरू हो गई है, तो अब लिहाजा आलमी जंग जो है वो शुरू हो गई है। ये क्या खबरें चल रही हैं इस वक्त तल अवीव के अंदर और तेहरान में, क्या गैर मामूली हो रहा है? और फिर ईरान की जानिब से F-35 फाइटर जेट मारे जाने की खबरें आ रही हैं। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये खबर सुन लें कि इस वक्त जो ईरान की जानिब से हमले हुआ है और ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। अल जजीरा ये कहता है कि लेटेस्ट वेव ऑफ अटैक फ्रॉम ईरान नाउ ओवर, अ टोटल ऑफ 10 मिसाइल्स वर फायर्ड एट इजराइल एंड अकॉर्डिंग टू द इजरायली आर्मी एंड द होम फ्रंट कमांड द अटैक इज ओवर आफ्टर ऑल ऑफ देम वर इंटरसेप्टेड। इजराइल ये कहता है कि 10 से ज्यादा मिसाइल जो है वो ईरान की जानिब से मारे गए, लेकिन उन्होंने तमाम को इंटरसेप्ट कर लिया है। सम शार्पन फेल इन नॉर्दर्न इजराइल, कुछ जो मिसाइल हैं वो इसराइल के नॉर्दर्न हिस्से पर जो है वो जाकर गिरे हैं। और ये कहा गया है कि ये प्रिसाइड स्ट्राइक प्रोवाइडेड बाय द इंटेलिजेंस डायरेक्टर ऑन ईरान स्टेट टीवी टारगेटिंग कम्युनिकेशन सेंटर दैट वाज बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस बाय द ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस। वो ये कह रहे हैं कि हमने वो इसराइल ईरान की जो मिलिट्री हमने मीडिया चैनल पर हमला किया, वो ईरानी आर्मी फोर्सेस की तरफ से मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए हमने वहां पर जो है हमला किया। हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी, लेकिन वहां की जो खातून एंकर थी उसने दोबारा आकर कहा कि हिट अस अगेन, और उसके बाद इसराइल की तबाही का मंजर जो है वो शुरू हुआ है। लेकिन अब ईरान की जानिब से ये मिसाइल जो है वो दागे गए हैं, जिसने इस वक्त ईरान में खलबली जनाब मचाकर रख दी है। और फिर आप जनाब ये एक और अहम खबर सुन लें कि ईरान ये दावा कर रहा है कि ये जो मिसाइल मारे गए उसके बाद तब्रेज के इलाके में, ये जनाब अल जज़ीरा रिपोर्ट करता है कि ईरानी मीडिया से F-35 शॉट डाउन, कि ईरान ने इसराइल का फाइटर जेट तैयार है F-35 जो है उसको मार गिराया है। ईरान स्टेट रन नॉर न्यूज इज रिपोर्टिंग दैट F-35 हैज बीन शॉट डाउन इन तब्रेज बाय ईरान्स एयर डिफेंसेस। तब्रेज का जो इलाका, ईरान का शहर, वहां पर जनाब इसराइल का फाइटर जेट F-35 ईरान ने मार गिराया है। और उन्होंने कहा कि वी विल ब्रिंग यू मोर ऑन दिस एज सून एज वी कैन, कि हम इसके ऊपर मजीद खबरें जो हैं बहुत जल्द इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो आपको आगाह करेंगे। लेकिन जनाब मैं आपको जो है वो अब एक और अहम खबर देना चाहता हूं कि ईरान जो है ये उसने किस तरह से ये बता दिया कि आज की रात जो है वो इसराइल पर क़यामत वाली रात जो है वो शुरू हो गई है। एक तो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक शुरू कर दिए गए, दूसरा F-35 जो है वो उनका फाइटर जेट जो है वो मार गिरा है, इसकी ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी है। और अब एक और अहम खबर सुन लें। जनाब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल आज की रात पिछले तमाम दिन और रातें भूल जाएगा। आज उन्होंने कहा कि पूरा दिन हमले होते रहेंगे और इसराइल में रात को हम दिन के अंदर तब्दील कर देंगे, आज की रात को दिन में बदल देंगे। आज की रात इसराइल हमारे मिसाइलों की आग से रोशन रहेगा। ये जनाब ईरान की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया है कि आज की रात जो है वो आपके लिए क़यामत की रात होगी, दिन भर हमले करते रहेंगे आप पिछले तमाम दिन, यानी कि आज पांचवा दिन जो है वो जंग का शुरू हो गया है। पिछले तमाम 4 दिन जो है वो आप भूल जाएंगे, 4 रातें भूल जाएंगे। अब आज की रात जो है वो क़यामत होगी इसराइल के अंदर, ये बाज़ाब्ता तौर पर जो है ईरान की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। जिसके बाद अब जो इसराइल है तल अवीव के अंदर जनाब वहां पर इमरजेंसी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर खुसूसी तौर पर हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी है। अब तक लोगों को कहा गया है कि आप जब तक आपको हम फर्दर ऑर्डर ना जारी करें, आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, आप शेल्टर से बाहर ना निकलें। ये जनाब वहां पर हाई अलर्ट है इसराइल के अंदर कि लोगों को कहा गया कि आप घरों के अंदर रहें, क्योंकि इसराइल की जानिब से खतरनाक तरीन हमले जो हैं वो जनाब शुरू कर दिए गए हैं। अब जो मैं आपको खबर देना जा रहा था कि एटमी जंग क्या शुरू होने जा रही है, क्या वाकई
क्या इसराइल अटैक करेगा, क्या ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर एटमी हमला करेगा। ये ईरान के जो जनरल हैं उन्होंने कल अपने टीवी पर बैठकर ये बात की। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल जो है वो ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराएगा तो पाकिस्तान बदले में इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराएगा। आज पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह की कि ये एटमी जो हमारे पास हथियार हैं ये नुमाइश के लिए नहीं है और ना ये जो है वो हम किसी को के ऊपर मारने के लिए गिरा रहे हैं। ये फेक न्यूज है और फेक प्रोपेगेंडा से बाज रहे हैं। ये इसहाक डार की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ईरान के साथ नहीं खड़ा। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को मजीद क्लियर कर दिया कि ये चीजें चल रही हैं। ये फेक न्यूज का बाजार गर्म किया जा रहा है। क्या वाकईतन जनाब जो है वो ये एटमी जंग जो है वो होने जा रही है। इस पर अल जजीरा जो है वो रिपोर्ट करता है। अल जजीरा ने इस जो खतरे की घंटी बजाई है और अमेरिका की जानिब से जो ऐलान किया गया है, यूएस अर्जेस सिटीजन टू अवॉइड ट्रैवल टू इजराइल। अमेरिका ने अपने शहरियों को ये एडवाइजरी जारी की है कि वो इसराइल का सफर जो है वो ना करें और उन्होंने ये कहा है, ये हाईएस्ट लेवल की वार्निंग है और उन्होंने कहा कि आप इस कंट्री में आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पर टेररिज्म है, वहां पर खाना जंगी की सूरत पैदा हो गई है, सिविल अनरेस्ट है, यानी कि दहशतगर्दी, सिविल अनरेस्ट और आर्म कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जंग लगी हुई है कि आप वहां पर जो है वो ना जाएं। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है कि अमेरिका अपने शहरियों को रोक रहा है कि आप इजराइल का सफर जो है वो ना करें। क्यों, क्या ऐसा बड़ा होने जा रहा है? और द स्टेट डिपार्टमेंट वार्नड इन अ स्टेटमेंट दैट द सिक्योरिटी सिचुएशन इन इजराइल इज अनप्रेडिक्टेबल। तो लिहाजा कुछ भी बड़ा हो सकता है, वहां पर गैर मामूली सूरत हाल है। तो अमेरिकन वर also told no travel for any reason to the occupied West Bank and Gaza to avoid areas in northern Israel within 4 किलोमीटर। कि उन्होंने कहा है कि आप जो नॉर्दर्न इसराइल है उसका जो 4 किलोमीटर का हिस्सा है वहां पर खुसूसी तौर पर जो है वो आप सफर ना करें। इमरजेंसी के अलार्म वहां पर बजा दिए गए हैं। अब ये हो क्यों रहा है? वहां पर क्या इसराइल जो है वो खिचड़ी पका रहा है कि आज यूएस की जानिब से भी एडवाइजरी जारी की गई है। जनाब इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई पर हमले का इशारा दे दिया है। ऑस्ट्रेलियन टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि खामनेई का खात्मा जंग को बढ़ावा नहीं देगा। नेतन्याहू ने कहा कि खामनेई का खात्मा जंग बंद होने में मदद देगा। उन्होंने कहा कि जो नेतन्याहू आयतुल्लाह खामनेई है अगर हम उसको मार देते हैं तो ये ईरान और इजराइल की जंग को खत्म कर देगा। यानी कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनेई को मारकर वहां पर एक नया लीडर लाया जाएगा और वो अमेरिकी नवाज इसराइली नवाज होगा। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरे की घंटी है, लेकिन ये करना आसान नहीं होगा। और फिर ऑस्ट्रेलियन टीवी की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म से सवाल किया गया कि क्या आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल करने का इरादा है। इस सवाल के जवाब में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि जो जरूरी होगा वो करेंगे। यानी कि नेतन्याहू की जानिब से जो ऑर्डर जारी कर दिए गए क्या ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया जाए। तो ये बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कि इसराइल जो है वो ये घिनौना कदम उठाता है और ईरानी सुप्रीम लीडर जो है उनको शहीद करता है, उनको उनके ऊपर इस तरह के अटैक्स जो है लॉन्च करता है, क्या ईरान इसके ऊपर चुप रहेगा? ये एक सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है कि रजीम चेंज ऑपरेशन अगर हो जाता है, जो इसराइली नवाज से अमेरिकी नवाज लाने की हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है, तो तल अबीब ये कह रहा है, इसराइल के वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि फिर जंग बंदी हो जाएगी। क्या ईरानी फौज और ईरानी अवाम जो है वो इसराइल को बख्शेगी? फिर डेफिनेटली ये हो सकता है कि एटमी जंग की तरफ ये बात चली जाए और फिर कुछ ऐसा हो जाए जो किसी के वहम गुमान में भी ना हो, क्योंकि ईरान की जो जनरल की तरफ से कल कहा गया कि अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है इसराइल और वो अटैक करते हैं न्यूक्लियर बम के साथ ईरान के ऊपर, तो पाकिस्तान उसको जवाब देगा। तो ये चीजें अगर आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें और आप इसका बर्ड आई व्यू देखें तो ये जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उनकी जान को इस खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपने लाजमी हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।